स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ये इज हेमंत। आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। कल तक हमने रिफ्लेक्शन की नॉर्मल से एक डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हमें रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से और डिटेल में जानना है। तो शुरू करते हैं हम हमारा रिफ्लेक्शन। देखिए, यहाँ पर हमें एक इमेज दे रखी है। आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अच्छे से इसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मिरर के नीचे कुछ डॉट डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिरर के लाइट आर पार नहीं जा सकती। एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से अगर नीचे की तरफ डॉटेड है, यानी कि मिरर के आर पार लाइट नहीं जा सकती। मान लीजिए आप जो ग्लास यूज़ करते हैं, तो ग्लास में तो ऐसी पॉलिश नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ग्लास पूरी तरीके से लाइट उसके अंदर से पास हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। बट लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई पॉलिश्ड सरफेस। आपको पता है अच्छे से कि हमको 100% या मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कब मिलेगा? जब हमारी जो सरफेस होगी वो पॉलिश्ड सरफेस होगी। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब क्या कि एकदम वो शाइनी होगी और स्मूथ होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर आ रही है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट रे यानी कि जिस तरीके से, जिस एंगल पे लाइट आ रही है, मतलब जो लाइट आ रही है ना, वो रे वो आ रही है, तो वो कहाँ पर आएगी? आपके मिरर पर आएगी। और आपको ये पता है कि मिरर से टकरा कर वो वापस उधर चली जाएगी। आपको रिफ्लेक्शन का ये नियम पता है। अगर इंसिडेंट रे आकर उस टकरा कर सीधी, मतलब थोड़ा सा उस एंगल के साथ वो चली जाए, तो आप उसे बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है हमारे लिए कि एक नॉर्मल खींचेंगे हम। पहले हमें थोड़ा कुछ जानना है। तो नॉर्मल क्या होता है? तो मान लीजिए जो आपका मिरर है, इससे आप 90 डिग्री एक एंगल पे आप एक लाइन खींच देंगे। समझ में आया अच्छे से? 90 डिग्री एंगल पे आपने जैसी लाइन खींची, तो जैसे इंसिडेंट रे आएगी, तो नॉर्मल और आपके इंसिडेंट रे, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, जहाँ पर मैं यहाँ पर अभी मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया, इस जगह पर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसे आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आई बात अच्छे से? अब इसके बाद जिस एंगल से ये चली गई लाइट, उस जगह से और आपके नॉर्मल से जो बीच में जो ये एंगल है, इसे आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। यानी कि जिस एंगल से लाइट आएगी उस एंगल से लाइट चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये काम देखिए सेम प्लेन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, अगर मैं इसको बोलूँ एक पार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें एक ही में हो रही है, मतलब मिरर भी इसी में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी में है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी में है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में है। यानी कि एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये सारी चीज़ें कैसी है? एक ही प्लेन में है। ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? ये 3 जो मैंने आपको अभी बात बोली, ये तीनों रूल हैं इसके, ठीक है। आप भी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। आपने टॉर्च का एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर कि देखिए टॉर्च की लाइट आपकी गई, ये आपका नॉर्मल है। एंगल, जिस एंगल से आपने इसको बीम को एंगल, मतलब रे को आपने ग्लास के ऊपर पहुँचाया, और जिस एंगल से ये आगे निकल गई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? अब देखिए, यहाँ पर इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से जानना है। अ रे इज आइडियलाइज नैरो बीम ऑफ और कॉलम ऑफ लाइट। तो देखिए, रे क्या होती है? रे आप मान लीजिए एक नैरो बीम ऑफ लाइट है, मतलब एक आप अगर मानो कि इस तरीके की एक ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हो सकता है, ठीक है। एन आइडियल लाइट हैज़ अ ज़ीरो विड्थ। ज़ीरो विड्थ मतलब उसकी कोई विड्थ नहीं होती है, सिर्फ एक लाइन जैसी होती है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो मैंने आपको बताया
इंसिडेंट रे कौन सी है कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इस पर लाइट आई, उसे आप इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। एंड अ लाइट रे दैट रिफ्लेक्ट्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी समझ में आया कि ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो रे निकल गई आगे उसे आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। यानी कि क्या कि जिस जगह पर आपका ये ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई उस जगह से हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे मेक्स द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आया कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसे आपने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपका नॉर्मल से अगर रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना आपने उसको क्या नाम दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए कारण क्या है, अब हमको थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानना पड़ेगा। क्या कि मान लीजिए जो ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एक्चुअल में क्या होगा, आपको मिरर में एक इमेज दिखेगी। मिरर में आपको ऐसा लगेगा कि एक इमेज बनी हुई है। अब वो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम आज जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो किसकी वजह से, आपका प्लेन मिरर की वजह से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानने। तो क्या क्या है, द इमेज इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम जो हमारे घरों में कांच यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट ही आपको कांच में दिखती है, ना तो आपकी हाइट बढ़ जाती है ना कम होती है। तो क्या कारण है उसका, क्योंकि वो प्लेन मिरर है, ठीक है। तो पहली बात साइज सेम होती है। द इमेज इज फ्रॉम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए आपने जितनी दूर पे आप खड़े हुए हैं प्लेन के आगे, मतलब आपके प्लेन मिरर के आगे, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। ये बात आप घर पे भी एक बार अच्छे से नोट कर सकते हैं। द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसी ये होगी, इरेक्ट कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की जैसी, और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ जैसी है वैसी दिखेगी, ठीक है। द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द राइट ऑफ द इमेज इज, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए कि मान लीजिए ये आप है, ये मिरर है और इधर आप है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप इसके आमने सामने खड़े हो गए तो कंडीशन क्या होगी कि जो आपका लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कांच के अंदर राइट हैंड दिखेगा, और जो आपका ये राइट हैंड है वो कांच के अंदर लेफ्ट हैंड दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप आमने सामने खड़े हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, लेटरल इन्वर्जन। क्या नाम देंगे इसको हम, लेटरल इन्वर्जन। अब इसका मतलब क्या होता है लेटरल इन्वर्जन का, कि लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज एंड कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन इफ इट इज प्लेस बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखिए वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज मतलब आभासी इमेज, यानी कि एक्चुअल में वो नहीं है वहाँ पर, सिर्फ हमको लग रहा है कि वो है। जैसे हम अगर हम बात करें, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल कोई भी हम मूवी देख रहे हैं तो हम कहीं में देखते हैं मूवी, हम लोग टीवी में देखते हैं या फिर हम बात करें मोबाइल में देखते हैं। तो क्या होता है, हमें एक्चुअल में तो वो टीवी में नहीं है, एक्चुअल में तो वो कहीं और बैठा हुआ है, बट उसकी इमेज, उसकी वर्चुअल इमेज हम तक आई है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मतलब वो है वहाँ पर एक्चुअल में, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो कब नहीं बनेगी वर्चुअल इमेज, तो प्लेस बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब क्या कि आपने मिरर के या तो बहुत ही ज़्यादा आगे रख दिए या मिरर के पीछे रख दिए, तो कोई इमेज आपको बनती भी नहीं दिखेगी, ठीक है। इसके बाद वर्चुअल इमेज, और आप बात करें रियल इमेज, तो ये देखिए वर्चुअल इमेज, द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो इमेज नहीं बन सकती वो कैसी कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। और देखिए वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब उल्टी टाइप, ठीक है। द इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। सो आपकी स्क्रीन पे कोई सी इमेज अगर बन जाए, मान लीजिए स्क्रीन पे जो इमेज बन गई उसे आप क्या बोलोगे, रियल इमेज।
और रियल इमेज कैसी होगी, ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये आपके लिए, अब हमें अगले लेक्चर में प्लेन और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर पढ़ेंगे। एक हमारा रहेगा कॉनकेव मिरर, एक हमारा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम अच्छे से अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।